सो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी पुडुचेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी की। एनआईटी पुडुचेरी हमारे कराईकल पुडुचेरी में स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 99 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले आप 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल देख पा रहे हो, स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट परसेंटेज। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 69.81%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 62.5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 48, मैकेनिकल में 57.89, सिविल में 45.45%। मीडियन पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 10.16 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 6.94 एलपीए। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हम बढ़ते हैं हाईएस्ट पैकेज की तरफ। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 24 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। फाइनली बात कर ले एवरेज पैकेज के बारे में। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 10.16 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 6.9 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12th में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर आपके रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। कट ऑफ के बारे में बात कर ले। देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि यानी कि मतलब जिनके पास किसी भी प्रकार का कुछ रिजर्वेशन नहीं था। अब किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक है। अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 19,758 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हुआ था फॉर अदर स्टेट 33,769 रैंक पर। सिमिलरली होम स्टेट का भी देख सकते हो, बाकी सारे ब्रांचेस का भी देख सकते हो। मुद्दे की बात इतनी सी है कि अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। फाइनली हम पहुंचे फी स्ट्रक्चर की तरफ। देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का आपका पढ़ना, लिखना, रहने, खाने सब कुछ का खर्चा अगर जोड़ लो देन 4 साल के अंदर 8 से 8.5 लाख रुपए के बीच में लगने वाला है। एससी एसटी कैंडिडेट हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस के खर्चे लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह खर्चे आपके भी हैं। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, 2/3 ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर खर्चे आपके भी हैं। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है उस केस में आपका 4 साल का बीटेक फी, बाकी ट्यूशन फी को छोड़ के जो भी इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल, मेस वगैरह मिला लें देन 3 से 3.5 लाख के बीच में रहने वाला है। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। भैया कैंपस कैसा है, कॉलेज कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसा है, सराउंडिंग्स कैसे है, माहौल, सब कुछ हम आज के इस एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे हमारे बाकी सारे कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह। तो सबसे पहले यार एनआईटी पुडुचेरी के बारे में बात करें उससे पहले कुछ पुडुचेरी का ब्रीफ देना चाहूंगा कि बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे जिन्हें पुडुचेरी का एग्जैक्ट पता हो कि भैया पुडुचेरी है कहां पर, किस तरीके से है। क्योंकि यार सबसे पहली बात, पुडुचेरी किसी स्टेट का पार्ट नहीं है। पुडुचेरी अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है एंड ये यूनियन टेरिटरी आपका कोई एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिस्ट्री ये कहता है कि जब आपके ब्रिटिशर्स आए थे देन ब्रिटिशर्स ने जगह जगह अपना कुछ कुछ कब्जा किया, जहां तहां रहने लगे। उनके साथ कुछ फ्रेंच पीपल के बारे में बात कर ले देन ये मोस्टली इनके 4 कॉलोनीज थे। 2 आपके तमिलनाडु के पॉइंट्स पे थे, एक आपके आंध्र प्रदेश में देख लो, एक आपके केरला में देख लो। देन ये जो 4 पॉइंट्स बने यही हमारे फाइनली पुडुचेरी के पार्ट्स बने। इसे काइंड ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज कह सकते हो आप। एंड आज भी आपको थोड़ा बहुत काइंड ऑफ फ्रेंच कल्चर आज भी देखने को मिल जाएगा। तो जो पुडुचेरी है हमारा वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है। अब मैं चाहूंगा आप मैप ओपन कर लो, गूगल मैप या कुछ भी ओपन कर सकते हो। उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे देन पुडुचेरी के इन 4 पार्ट्स का नाम जो मैं अगर मैं बोल दूं, सबसे पहला तो हमारा पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट खुद है। ये अपने आप में 4 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट खुद है, एक है कराईकल डिस्ट्रिक्ट, एक है माहे डिस्ट्रिक्ट, एक है यानाम डिस्ट्रिक्ट। अब जो पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट है भैया फिर बोलोगे इन्हें कंबाइन करके भी हम पुडुचेरी ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स पुडुचेरी के अंदर हैं, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानाम, इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी ही है। तो इसी के नाम पे चारों का कलेक्टिव नाम भी पुडुचेरी ही है। पहले पौंडीचेरी हुआ करता था, अभी इन्हें हम 2004 या 6 के इसके आसपास से हम इन्हें पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनमें जो पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट है और कराईकल डिस्ट्रिक्ट है, पुडुचेरी आप कह सकते हो भैया तमिलनाडु के अपर टिप पे है, कुछ
इस तरीके से कोस्टल रीजन्स पकड़ते हुए चलिए, इंडिया का मैप बनाइए। कोस्टल रीजन्स के पास तमिलनाडु मान लेते इधर है, हो सकता है जब एडिट हो रहा हो तो वीडियो रिवर्ट हो जाए। बस आप मान के चलिए आपका इस तरीके से इंडिया का मैप है। इस साइड आप बे ऑफ बंगाल पकड़ के चल लो, देन उसके नीचे थोड़ा सा हो तमिलनाडु, तमिलनाडु के अपर टिप पे कोस्टल रीजन से सटा हुआ, बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ, वहां पर आपको पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आइए तमिलनाडु के नीचे वाले टिप की तरफ, देन आपको यहाँ कराईकल डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। इसी में हमारा एनआईटी पुडुचेरी का कैंपस है। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसके पुडुचेरी वाले डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाओगे आंध्र प्रदेश की तरफ, देन आपको यहाँ मिलेगा भैया हमारा यानम डिस्ट्रिक्ट। और माहे डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलेगा? इस वाले कोस्टल रीजन पर आ जाइए, यहाँ केरला के अपर टिप पे आपको देखने को मिलेगा हमारा माहे डिस्ट्रिक्ट। तो अब जो कराईकल डिस्ट्रिक्ट है ये आपका मेन रीजन नहीं है पूरे पुडुचेरी का। आप सोचो ना, पूरे पुडुचेरी का नाम पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट पे है, तो वो आपका मेन पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट मेन रीजन है। तो कराईकल उतना प्रोमिनेंट रीजन नहीं है जिसके अंदर एनआईटी पुडुचेरी सिचुएटेड है, तो जिसकी वजह से कंफ्यूज मत होइएगा भैया एनआईटी पुडुचेरी के अंदर है कि नहीं है। पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, कराईकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन कराईकल इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ पुडुचेरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर प्रॉपर ऑल ओवर पुडुचेरी बनाते हैं, ठीक है। 4 अलग अलग लोकेशंस में सिचुएटेड है ये फ्रेंच कॉलोनीज। इन चारों फ्रेंच कॉलोनीज को मिलाकर हम पुडुचेरी कह देते हैं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि कराईकल डिस्ट्रिक्ट में हमारा पुडुचेरी लोकेटेड है, बहुत ज्यादा आपका सिटी से वेल कनेक्टेड नहीं है। आप इनफैक्ट कैंपस के अंदर भी, अब कैंपस कितना बड़ा है भैया, देन कैंपस आपका 256 एकर्स का है। 2010 में नया नया कैंपस खुला है एंड कैंपस के अंदर आज भी बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2010 एंड उसके बाद जितने भी कॉलेजेस एनआईटीज खुले हैं उनमें सबसे पहला हमारा एनआईटी है जिन्हें अपना परमानेंट कैंपस मिला। तो ठीक है पहला मिला हो, लेकिन फिर भी 2010 में हमारा कैंपस खुला है ना, तो 15 साल आज 2025 में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। जब आप हो सकता है नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देखो 2026 के मिड तक या अप्रैल में अपने एडमिशन सेशन तक, तो 15-16 साल में एक एनआईटी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में 256 एकड़ में समय लगता है, जिसकी वजह से आज भी आप बहुत सारे एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन देखने वाले हो। एंड क्योंकि कोस्टल रीजन से सटा हुआ बहुत बारिश वगैरह देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कैंपस आप मोर देन हाफ ऑफ द पोर्शन पानी के अंदर ही देखोगे, जहां तहां पानी जमे पड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे रीजन पानी के अंदर रहते हैं इनके कैंपस के, तो स्पोर्ट्स के लिए आपको लिमिटेड एरियाज ही देखने को मिलेंगे। कैंपस अपनी तरफ से जितना देने की कोशिश कर रहा है दे रहा है, लेकिन जब तक प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनेगा, तरीके हैं। अगर आप आर्किटेक्चर में जाओ देन कितना भी बारिश हो उसके ड्रेनेज सिस्टम को अगर प्रॉपरली बनाया जाए, एक ग्राउंड को लेवल कर दो, उसके नीचे आप ड्रेनेज सिस्टम बना दो, अगर ग्राउंड में पानी जमता भी है ड्रेनेज सिस्टम से पार हो जाएगा। तो मतलब तरीके हैं। ये तो मैं बिना एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होते हुए, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, फिर भी यार तरीके बहुत होते हैं, बट समय लगेगा। तो अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बेसिक है और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हॉस्टल फैसिलिटीज के टर्म्स में आपको कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया 3 to 4 सीटर रूम्स आपको फर्स्ट ईयर के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है भैया फर्स्ट ईयर के अंदर एसी रूम्स भी अवेलेबल है 4 सीटर में। उसके बाद सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 3 सीटर रूम्स देखने को मिलते हैं, नॉन एसी रूम्स। अब क्या कुछ सिचुएशन है भैया 4 सीटर 3 सीटर जो भी है, सिंगल सीटर तो हमें जानने को नहीं मिला। ये एसी एंड नॉन एसी किन किन ईयर्स में है एंड अभी का क्या सिनेरियो है, क्या एसी कुछ लिमिटेड रूम्स में है या फिर हर प्रकार के फर्स्ट ईयर रूम्स में है। जो भी स्टूडेंट एनआईटी पुडुचेरी से इस वीडियो देख रहे कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। बढ़िया बात आपके लिए बताता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा एनआईटी पुडुचेरी आपके कराईकल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि और चाहे कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, सारे के सारे कोस्टल रीजन पे है, तो कराईकल भी कोस्टल रीजन पे ही है। अब इस कराईकल के अंदर भी जो ज्यादा कोस्टल रीजन से सटा हुआ है वहां पर एनआईटी पुडुचेरी है, यानी सिर्फ 400-500 मीटर की दूरी अगर ट्रेवल करोगे परपेंडिकुलर टू, मतलब ये कोस्टल रीजन है, यहाँ एनआईटी पुडुचेरी, परपेंडिकुलर ट्रेवल करो अपने बीच की तरफ, आप बे ऑफ बंगाल पहुंच जाओगे सिर्फ 400-500 मीटर की दूरी पे। लेकिन अगर प्रॉपर एक बीच एक्सपीरियंस करना हो, क्योंकि देखो यार बीच मतलब क्या है, कोई सा भी कोस्टल रीजन, लेकिन कुछ बीच घूमने वाले होते हैं जिसे प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, देन थोड़ा सा आपको नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा 10 किलोमीटर, जो कि बाई रोड आपको 19 से 20 मिनट की दूरी लगेगी। यहाँ आपको प्रॉपर कराईकल बीच देखने को मिलेगा, घूमने फिरने का बहुत बढ़िया स्पॉट है। बाकी फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहते हो, नॉर्मल इवनिंग वॉक पे निकले हो, देन जो 500 मीटर की दूरी पे मैंने बताया वो सारी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट एनआईटी पुडुचेरी से कैसा माहौल रहता है, लोग घूमने जाते हैं कि नहीं जाते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में खोलकर बता सकते हो। स्टूडेंट्स ने बोला भैया नाइट कैंटीन हॉस्टल के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर कुछ रात में भूख लगी हो वो इंतजाम हमें पहले से करके रखना पड़ेगा। लेकिन करंट सिनेरियो क्या है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप खोलकर लिख सकते हो। पूरे कैंपस के अंदर एक हमें कैफेटेरिया देखने को मिला स्टूडेंट्स की तरफ से करंट सिचुएशन में, क्योंकि कैंपस डेवलपमेंट फेज में, तो हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखो और भी फैसिलिटीज बन जाए और कुछ कैफेटेरिया जा जाए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जब भी इस वीडियो को देख रहे हो एनआईटी पुडुचेरी के स्टूडेंट, करंट स्टेटस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिलहाल तो अगर हम बात कर ले कनेक्टिविटी की, देन नियरेस्ट एयरपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से चालू कर लेते हैं। 10 किलोमीटर की दूरी पे कराईकल रेलवे स्टेशन, 37 किलोमीटर दूर मयलादुथुरई
जंक्शन रेलवे स्टेशन, अगर आप कुछ मतलब एक जंक्शन आपको देखने को मिलेगा 37 किलोमीटर की दूरी पे, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो। 128 किलोमीटर की दूरी पे पुडुचेरी रेलवे स्टेशन, 130 किलोमीटर पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है पौंडीचेरी एयरपोर्ट एंड 160 किलोमीटर पे तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी फेस्ट वगैरह, एक टेक्निकल फेस्ट, एक कल्चरल फेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स की तरफ से बोला गया भैया क्लब्स वगैरह सीनियर्स ने होपफुली थोड़ा एक्टिव रखा है, तो चीजें ठीक है। रेस्ट्रिक्शन के टर्म्स में गर्ल्स को कैंपस के अंदर 6:30 बजे तक आ जाना है, बॉयज के लिए रात के 9:30 बजे तक। हॉस्टल्स के बाहर आप 11 बजे तक घूम सकते हो, लेकिन 11 बजे के बाद आपको हॉस्टल्स के अंदर आना है। हॉस्टल्स के अंदर बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज आपको घूमने फिरने स्पोर्ट्स के टर्म्स में मिलेंगी, कैफेटेरियाज वगैरह, नाइट कैंटीन्स अभी करंट सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अगर कुछ खेलना हो देन वॉलीबॉल्स वगैरह, ये बेसिक फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की आपको हॉस्टल के अंदर भी मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेस के खाने से, हाँ, मेस के खाने से स्टूडेंट संतुष्ट नजर आए हैं। जो एवरेज एनआईटी या एवरेज कॉलेज का खाना होता है, जो कि ठीक ठाक होता है, डिसेंट होता है, उससे थोड़ा बेटर स्टूडेंट्स ने बताया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली अब अगर घर के खाने से कंपेयर करोगे तो उतना बढ़िया तो नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट आईटी पुडुचेरी से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, कुछ प्रोज कॉन्स कॉलेज का बताना हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, तो आप खुलकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सॉरी, थोड़ा मोबाइल शेक हुआ है, कैमरा शेक हुआ है, तो वो थोड़ा इग्नोर करिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर जरूर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।